हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरु और मैं आज आपको रुद्रा एज ऑफ डार्कनेस एपिसोड 3 का रिव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम शहनाज होता है और वो अपने बेबी को खाना खिला रही होती है। तभी बेल बजती है और उसे लगता है कि उसके पति जिसका नाम है साइरस वो शायद आ गए हैं, लेकिन दरवाजे पर कोई और ही आदमी खड़ा होता है। वो कहता है कि मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं मुंबई पुलिस से हूँ, और घर के अंदर जाता है और शहनाज को कहता है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत सीरियस है, और उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसके गाल को चाटता है। शहनाज इतनी डर जाती है कि वो पी कर देती है, और वो आदमी जिसने अपना नाम अनिल शर्मा बताया है वो अपने बैग से ब्लेड निकालता है और शहनाज रोने लगती है। और ये स्टार्टिंग का पार्ट यही खत्म होता है। फिर हमें रुद्र को दिखाया जाता है जो उस क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो पूरे घर के दीवारों पर खून ही खून होता है और कुछ लिखा हुआ होता है। प्रबल भी वहाँ होता है और वो कहता है कि ये असली खून है, लेकिन शहनाज का नहीं, किसी और का। प्रबल शहनाज के बारे में इंफॉर्मेशन रुद्र को देता है। रुद्र पूछता है कि उसकी बेटी तो ठीक है ना, तो प्रबल कहता है कि वो ठीक है। तभी वह दीपाली आती है और कहती है कि ये सब कुछ सेम है, और प्रोजेक्टर पर ऐसे ही सेम मर्डर के केसेस रुद्र और बाकी ऑफिसर्स को दिखाती है। दीपाली कहती है कि इसका नाम आतिशी है, 10 साल पहले इसका भी खून हुआ था और ब्रिज के नीचे इसकी बॉडी मिली थी। इसके बॉडी में 1% भी खून नहीं था। दीपाली कहती है कि हमें टिप मिली थी जिसमें हमें पता चला कि इसके पीछे सिद्धेश्वर का हाथ है। ये एक आर्टिस्ट है, लेकिन एक कलर से नहीं बल्कि अपने खून से पेंटिंग करता है। दीपाली कहती है कि दुख की बात यह है कि इसके बारे में हमारे पास एक भी एविडेंस नहीं है। दीपाली कहती है कि इसका नाम है कमलेश पांडे। ये अंडरकवर बनकर सिद्धेश्वर को अरेस्ट करने गया था, लेकिन ने अपना आपा खो बैठा और मारने की कोशिश की, इसलिए उसे 3 साल की जेल हुई और सिद्धेश्वर को लोगों की सिंपत्ति मिली। इसलिए हमें सिद्धेश्वर से दूर रहने के ऑर्डर्स मिले हैं। दीपाली कहती है कि हम सिद्धेश्वर को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई भी एविडेंस ना हो। यहाँ हमें सिद्धेश्वर को दिखाया जाता है जो कि अपने बैग में से कुछ सामान निकालता है और शहनाज के पास आता है। यहाँ राजू भी घर पहुँच जाता है, लेकिन तभी कुछ लड़की आवा आती है और उसे बहुत मारती है। राजू को लगता है कि ये सब रुद्र ने किया है, लेकिन ये तो दरअसल आलिया ने किया होता है। शैला को भी यही लगता है कि रुद्र ने यह किया है। आलिया वो वीडियो फुटेज रुद्र को ईमेल करती है और रुद्र भी वो वीडियो देखता है। फिर रुद्र कमलेश पांडे से मिलता है और उससे बातचीत करता है। रुद्र उससे सिद्धेश्वर के बारे में पूछताछ करता है। तभी कमलेश कहता है कि लोग पागल है उसके लिए। सिद्धेश्वर का मानना है कि खून बहुत पवित्र और शक्तिशाली होता है। कमलेश कहता है कि राक्षस है वो, उस खून को वो पीता है। रुद्र उससे पूछता है कि तुमने सिद्धेश्वर को फिर क्यों मारा। तभी कमलेश कहता है कि हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। जब एक दिन मैं उसके घर गया तो मुझे उसने वाइन पिलाई और मैं बेहोश हो गया। जब उठा तो उसने मुझे चेयर पर बांध कर रखा था। उसने मुझे आतिशी की फ़ोटो दिखाई, तब वो जिंदा थी, और उसे मार दिया और मुझे छोड़ दिया। बहुत थोड़ी सी रोशनी थी उस वक्त। मुझे उसका बहुत गुस्सा आया। वो पहले दिन से जानता था कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। वो बस गेम खेल रहा था और उसे मारने की कोशिश की और मैं अपना सारा कुछ खो दिया। कमलेश रुद्र से कहता है कि अगर तुम्हें उसे पकड़ना है तो तुम्हें डीसीपी बनकर नहीं, सिर्फ रुद्र बनकर पकड़ना होगा। जाने से पहले कमलेश उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसने हमें सिद्धेश्वर की टिप दी थी वो इन्फॉर्मर कोई और नहीं बल्कि खुद सिद्धेश्वर था। सारा गेम उसी का था। और ये कहकर कमलेश चला जाता है। यह रुद्र सिद्धेश्वर के आर्ट्स के फोटोज़ देखता है। तभी दीपाली आती है और उसे पूछती है कि तुमने राजी को क्यों पिटवाया। रुद्र कहता है कि शहनाज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये हम बाद में देख लेंगे। तभी दीपाली कहती है कि राजू को मारने के खिलाफ रिपोर्ट फाइल होगी और चली जाती है। यहाँ प्रबल कहता है कि मैंने ओल्ड रिपोर्ट चेक किए तो मुझे उसमें ये मिला, इसका नाम है एनी फर्नांडिस, जिसका खून आतिश के घर के दीवारों से मैच करता है। तभी रुद्र प्रबल से कहता है कि मेरा आर्ट में इंटरेस्ट बढ़ रहा है और सिद्धेश्वर के आर्ट की एक अपॉइंटमेंट बुक करता है। अगले दिन रुद्र शैला के घर राजू से मिलने जाता है और उसे कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन राजू को तो ये सब झूठ लगता है। रुद्र कहता है कि अगर तुमने रिपोर्ट पीछे नहीं ली तो मेरी जॉब जा सकती है और एक मासूम की जान भी, और ये कहकर चला जाता है। और रुद्र आलिया को फ़ोन करता है और उसे पूछता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी जा सकती है। तो आलिया कहती है कि मैं शायला को तुम्हारे पास लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो रुद्र कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं और तुम मुझे हेल्प करना बंद करो, और फ़ोन रख देता है। यहाँ रुद्र आर्ट गैलरी पहुँचता है और सिद्धेश्वर की पेंटिंग्स देखता है और उसे पूछता है कि तुम सिर्फ खून से पेंटिंग क्यों करते हो। तो सिद्धेश्वर कहता है कि खून में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, खून बहुत ही स्पिरिचुअल होता है। तभी रुद्र उससे सिग्नेचर मांगता है और तभी वो नोटिस करता है कि वो पहले लेफ्ट हैंड में पेन लेता है, लेकिन बाद में राइट हैंड में पेन लेकर साइन करता है। रुद्र देखता है तो उसमें लिखा होता है बलि का बकरा, और चला जाता है। फिर सिद्धेश्वर अपने आर्ट गैलरी से निकलता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और उसके पीछे प्रबल भी आता है। सिद्धेश्वर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि शहनाज का खून मैंने किया, क्योंकि पुलिस वाले ये सब ज़बरदस्ती मुझे अरेस्ट करने के लिए साबित करना चाहते हैं। सिद्धेश्वर कहता है कि अगर मुझे और हरेसमेंट की तो मैं खुद को मार दूंगा और रोने का नाटक करता है।
प्रबल ये सब दूर से ही देख रहा होता है और कुछ नहीं कहता। यहाँ दीपाली रुद्रा पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि राजू ने रिपोर्ट फाइल की है, उसके लिए कमिश्नर आचार्य तुम्हारी इंक्वायरी के लिए आए हैं, और दीपाली चली जाती है। रुद्र कमिश्नर आचार्य से कहता है कि मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ, और प्रबल के पास जाता है और उसे कहता है कि दोनों बॉडीज़ के लोकेशन में सिमिलर क्या है चेक करो। और कमलेश पांडे ने दी हुई हिंट को भी उससे मैच करता है और समझ आता है कि उसके पास एक बोट है, और रुद्र एक्सपर्ट से मिलने जाता है। आचार्य प्रबल से रुद्र के बारे में पूछता है, लेकिन प्रबल उन्हें अवॉइड करता है। यार रुद्र एक्सपर्ट यानी कि आलिया से मिलता है और उससे हेल्प करने के लिए कहता है। रुद्र आलिया से कहता है कि मुझे सिद्धेश्वर को समझना है, उसकी तरह सोचना है। तभी आलिया उसे कहती है कि तुम्हें उसकी कहानी में नहीं फंसना, बल्कि तुम्हारी कहानी में उसे फंसाना है, और रुद्र चला जाता है। यहाँ शहनाज चिल्लाती रहती है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर प्रबल को रुद्र का फ़ोन आता है और आचार्य भी वहाँ होते हैं, लेकिन प्रबल उन्हें झूठ कहता है कि रुद्र बाहर गया है, जबकि रुद्र उसी ऑफिस में होता है। प्रबल रुद्र को बोट की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और उसे समझ आता है कि ये बोट किसी और के नाम पर है। रुद्र कहता है कि इसे ट्रैक करने में हमारा बहुत समय जाएगा, हमें जल्दी से शहनाज को पकड़ना होगा, और दोनों भी चले जाते हैं। यहाँ आचार्य वापस आते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये दोनों भी मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ आलिया शायला से मिलती है और इसे बताती है कि राजू को रुद्र ने नहीं, बल्कि मैंने उन लड़कियों को भेजा था उसे पिटवाने के लिए। शायला उसे कहती है कि तुम मुझे अब ये क्यों बता रहे हो। आलिया कहती है कि मैं बस देखना चाहती थी कि तुम्हारा रुद्र पर कितना भरोसा है। आलिया कहती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और चली जाती है। रुद्र डॉक पर पहुंच जाता है और उस बोट को भी ढूंढ लेता है, और दोनों भी उसके अंदर जाते हैं। रुद्र शहनाज को ढूंढता है और तभी वो फ्रिज ओपन करता है तो देखता है कि शहनाज मर चुकी है, और रुद्र को बहुत गुस्सा आता है। प्रबल फॉरेंसिक टीम को फ़ोन करने वाला होता है, तभी रुद्र उसे रोकता है और उसे कहता है कि हम यहाँ आए नहीं थे। प्रबल कहता है कि हम झूठ नहीं बोल सकते। तभी रुद्र कहता है कि अभी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सिद्धेश्वर ने सारे सबूत पहले से ही मिटा दिए होंगे। और रुद्र प्रबल को कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, और दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर रुद्र एक प्लान करता है और मास्क और हैंड ग्लोव्स लगाकर अंडर ब्रिज से चलता हुआ जाता है, और सामने से सिद्धेश्वर भी आ रहा होता है और उसे एक पंच देता है और चला जाता है। और गाड़ी में वो हैंड ग्लोव्स एक प्लास्टिक पाउच में रखता है, क्योंकि उस पर सिद्धेश्वर का खून होता है। यह आचार्य प्रबल से पूछताछ करते हैं और उसे रुद्र के बारे में पूछते हैं। आचार्य प्रबल से कहता है कि तुम रुद्र को मदद कर रहे थे, तो प्रबल उनके सारे जवाब देता है। फिर गौतम और रुद्र वापस उस बोट पर आते हैं और रुद्र सिद्धेश्वर का ब्लड टेबल के नीचे लगाता है और दोनों भी निकलते हैं। तभी बाहर आचार्य रुद्र का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर गौतम सिद्धेश्वर को फ़ोन करता है और उसे एक डील देता है। गौतम उसे कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारा ब्लड एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया है, बचना चाहते हो तो जल्दी से जाकर उसे मिटाओ। बदले में गौतम 50 लाख मांगता है और फ़ोन रख देता है। यह आचार्य रुद्र से कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द सस्पेंड करने वाला हूँ। तभी रुद्र उन्हें कहता है कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए और मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। यह सिद्धेश्वर अपने बोट पर आता है और खून को ढूंढने लगता है और अपना एविडेंस मिटा देता है। तभी बाहर रुद्र आता है और दोनों बातचीत करते हैं। सिद्धेश्वर कहता है कि इतने से एविडेंस से कुछ नहीं होने वाला, और खुद को ही मारता है, जिससे पुलिस वालों को लगे कि रुद्र ने उसे मारा है। वो अपने आप को बहुत जख्मी करता है, लेकिन रुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धेश्वर को पुलिस की आवाज़ सुनाई देती है और वो खुश होता है, और सिद्धेश्वर रुद्र से कहता है कि तुम्हें मैं सजा देकर रहूँगा। तभी रुद्र कहता है कि टेंशन मत लो, ये सारा ड्रामा कैमरा में कैद हुआ है, क्योंकि रुद्र ने वहाँ मोबाइल छुपाया होता है जो कि सब कुछ रिकॉर्ड करता है। और उसे अरेस्ट करते हैं और रुद्र वो एविडेंस प्रबल को देता है और ऊपर चला आता है। आचार्य रुद्र से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि राजू ने तुम्हारे खिलाफ फाइल की हुई केस पीछे लिए, और रुद्र को एक सलाह देते हैं कि अगर तुम कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे, और ये बात कहकर चले जाते हैं। फिर रुद्र अपने घर आता है तो शायला को देखता है। शायला उससे माफ़ी मांगती है और दोनों भी एक दूसरे को गले मिलते हैं। और घर के बाहर आलिया खड़ी होती है और वो रुद्र और शायला को देख रही होती है। यहाँ हमें मंदार नायक को दिखाया जाता है और उसे धीरे धीरे होश आता है और अपने आंखें खोलता है, और ये एपिसोड 3 यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।